एनपीएल समाप्त होते आई फिर से जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 14 स्थित रजौल में निर्माणाधीन राम जानकी बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला में जे ट्रॉफी गेम हो जा रहा है। समापन सत्र वीरगंज में और ओपनिंग सत्र जैसे से जनकपुर धाम में राखल गेल राम जानकी बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला में ठाम आई नेशनल लेवल की खिलाड़ी सब से आए जना कि संदीप लामिछाने पारस खड्काजी जे पूर्व कप्तान से नेशनल खिलाड़ी से सचिव क्यानकी से छथिन। तो अठाम हम सब उनको सबसे बातचीत करब जना एनपीएल जे रहे एक एकदम उत्साह की माहौल छल कीर्तिमान जैसे विश्व में जे मध्य प्रदेश की खिलाड़ी सब चिन्हलत आई जे ट्रॉफी जे पहिल बेर हो जा रहा अखन एकदम देखल जाए तो एक कोनो राम जानकी बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला की अखन हम सब ग्राउंड में उपस्थित छी कोनो तरीका से जैसे इठन व्यवस्थित नहीं है, शौचालय की व्यवस्था है न और किस की व्यवस्था है, लेकिन हर एक समय में एठन बेर बेर देखे छी जे अखन गेम सब होइत रहत अछि। लेकिन अगर ई अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला अगर बन जाए तो एकटा जे एक बहुत नीक हेतै आ खास कर मध्य प्रदेश में एक गौरवान्वित बात सेहो अहाँके हेतै। लेकिन अखन तक मात्र सरकार सब देखै छी अपना अपना ठाम सब बजैत छथि, भाषण दै छथि, मंच पर आबि कऽ बाजि दै छथिन, लेकिन ओ बात ओतै जे छै से सेरा जाइ छै। एहि पर ज़्यादा पहल देखै छी जे नहि होइ छै। एतेक क्रेज जे छै खिलाड़ी सबके दिनों दिन बढ़ि रहल अछि, देखनार्थी सबके ई क्रिकेट प्रति के जे क्रेज दिनों दिन देखऽ में आबि रहल अछि जे हरेक ठाम में बढ़ि रहल अछि। मध्य प्रदेश में खास करके एतेक नीक नीक खिलाड़ी सब छै, हुनका सबके कोच के व्यवस्था नहीं है, प्रशिक्षण के व्यवस्था नहीं है, उनका सबके खेल वाला नीक एक मैदान नहीं है, लेकिन तैयो तत्पश्चात भी उ सब बहुत नीक से खेले छथिन। अखन हम सब एठाम नेशनल जे खिलाड़ी सब आयल छथिन हुनको सबसे बातचीत करब जे हुनका सबके केहन लागि रहल छै, केहन पहल कऽ रहल छथिन अपना अपना स्थान से जे मध्य प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जे छै से खेल मैदान होबा के चाही। तो एठाम एकदम अखन रोमांचक माहौल भ चुकल अछि। एहिमे जे ट्रॉफी पहिल बेर भ रहल अछि तो अखन एक उत्साह के माहौल अछि। तो एठाम हम सब जे खिलाड़ी संग एठाम के जे छै से मेयर साहब के सेहो देखै छियनि, हुनको से बातचीत करबनि। चलू एठाम के देखबै छी कि अखन कतेक उत्साह माहौल अछि, क्रिकेट प्रति के क्रेज आदमी सबके कते अछि। तैन हमरा सबके बीच में छथि जिला धनुषा क्रिकेट संघ के अध्यक्ष गुड्डू पांडे जी, ओना शोभाकांत सही चिरपरिचित छथि, हुनका पहले स्वागत करी तब विशेष बातचीत करब। अपने के स्वागत, धन्यवाद। ई आइ जे भऽ रहल छै जे ट्रॉफी गेम ओइके पिच सबके ई ग्राउंड सबके लऽ कऽ कतेक मौसम के कारण से कतेक गारो भेलै अपने सबके? कठिनाई तो छै, लेकिन जे शुरुआत क्या हमरा सबके मौका दिल्कै मध्य प्रदेश में करे के ई पहिल शुरुआत छै रेड बॉल क्रिकेट। कैन के निर्णय भेलै कि मध्य प्रदेश में वीरगंज आ जनकपुर दूटा वेन्यू में उद्घाटन सत्र जनकपुर में आकर समापन सत्र वीरगंज में। वही अनुरूप हमरा सब कठिनाई तो भेलै है, लेकिन 3 महीना से हम सब लागल छी खेल मैदान बनाबे में, व्यवस्थित करे में, क्रिकेट पिच पर घास रोपे से लऽ कऽ घास जमाबे से लऽ कऽ रोलिंग करे से लऽ कऽ मतलब बुझियो न 3 महीना से लगातार हम सब दिन रात खटि रहल छी। आ बहुत हद तक बहुत बढ़िया विकेट बनल छै, आशा करै छी कि नीक खेलतै। ई समापन सत्र जनकपुर में किया नहि भेल? दूटा वेन्यू छै, तो दूटा वेन्यू भेला के बाद की भेलै कि एकटा उद्घाटन कल जाए, एकटा समापन कल जाए कि दुनू के लगते कि हमरे स्वामित्व में गेम भऽ रहल है, तै हिसाब से। आप कतेक बुझा रहा है विलम्ब जे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ई राम जानकी बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला कतेक समय लगते आबो बनने में? देखियो ई तो हमरा से बेसी सरोकार वाला से क्वेश्चन पूछू, मुख्यमंत्री जी से क्वेश्चन पूछू, नगर प्रमुख से क्वेश्चन पूछू, तैके बाद में अर्थ मंत्रालय से पूछू, खेलकूद मंत्रालय से पूछू। कैलाकि हम सब तो वॉइस रेज मात्रे कर सकबे, हम सब तो आवाज़ मात्रे उठा सकबे, लेकिन हम सब बनाए वाला काम तो नहीं कर सकबे। बनाए वाला जे व्यक्ति छथिन हुनका से ई प्रश्न रखबे तो अहाँके उचित आंसर मिलत। अहाँ सब जाइ छी एतेक पहल करै छी तो अखनो तक तेहन प्रकार के कोनो आश्वासन एले कि नहीं? आश्वासन तो हम सब 6 वर्ष से देख रहल छी। लाल बाबू राउते जी रहथिन तहिए से आश्वासन मिल रहा है। लाल बाबू राउत से लकम सरोज यादव जी आके खेले मैदान में आकर सब निरीक्षण करके अपने घोषणा करके गेलखिन, लेकिन आश्वासन से मात्रे काम होते जना नहीं लगे, प्रक्रिया के आगाड़ी बढ़ावा पड़ले।
धन्यवाद देवसावन। त्यही नै हमरा सबके बीच में पूर्व कप्तान सेहो छथिन, नेशनल खिलाड़ी सेहो छथिन, कहीं तो क्यान के सचिव छथिन पारस खड्का जी, उनका हम सब बातचीत करबेन। पहले उनका स्वागत करबेन। हजुरलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। अहिले तपाईँ बहुद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय रङशालामा हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेछ? जुन अहिले चाहिँ त्यो पुरै तरिकाले चाहिँ फाइनल पनि भएको छैनन्, त्यतिकै अहिले चाहिँ खेलिरहेछन् र योमा चाहिँ यदि आजको डेटमा यता सबै थोक यदि व्यवस्थित हुन्थ्यो भने त कस्तो लाग्थ्यो? होइन, अब यो त अब यो ग्राउन्डलाई कति व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण अब आगामी दिनमा अब मधेस सरकार, नेपाल सरकारले नै अब ध्यान दिएर अब बजेट के कति छुट्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। नेपाल सरकारको लागि पनि अहिले देशमा 2-3टा जस्तो राष्ट्रिय गौरव योजना अन्तर्गतको रङ्गशालाहरू बनिरहेका छन्। जनकपुर नेपाल क्रिकेटको इतिहास बोकेको ठाउँ पनि हो र आफ्नै एउटा इतिहास पनि छ यो सहरको। त्यसैले अब चाँडोभन्दा चाँडो यहाँ पनि सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला बनोस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ। अहिले नेपाल क्रिकेट सङ्घले जय ट्रफी भनेर लगभग धेरै वर्षपछि हामीले रातो बलको क्रिकेटको सुरुवात पनि यो ग्राउन्डबाट गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले यो सुरुवात हो। आज देशका सबै राम्रा खेलाडीहरू आएर यो ग्राउन्डमा खेलेका छन्। यो प्रतियोगिता सके लगाइते पनि यसले पनि मलाई लाग्छ सम्बन्धित निकायमा ध्यान आकर्षण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र आशा गरौँ यो ग्राउन्डमा धेरैभन्दा धेरै प्रतियोगिताहरू हुन् र कुनै बेला भविष्यमा चाहिँ सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला यहाँ होस् र त्यसको लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घको तर्फबाट पनि गर्नुपर्ने पहलहरू हामी गर्नेछौँ। यो मधेसमा अहिले चाहिँ खास गरेर चाहिँ मध्य प्रदेशमा एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ रङशाला छैन होइन। तपाईँ एउटा क्यानको सचिव हुनुहुन्छ र अहिले तपाईँहरू यति अहिले भर्खरै हाम्रो नेपालमा पहिलोचोटि चाहिँ एनपिएल भयो, अहिले जे ट्रफी जस्तै भइरहेछ, क्रेज बढिरहेछ दिनुदिन, खेलाडीको मध्य प्रदेशको खेलाडीहरू पनि एकदमै राम्रोसँग खेलिरहेछन्, अहिले पुरै विश्व कीर्तिमान गरे होइन। तर जुन हिसाबले उहाँहरूलाई सुविधा सम्पन्न हुनु पर्यो त्यस्तो खालको चाहिँ कोच छैन, यो खेल्ने मैदान छैन, योमा तपाईँहरू के कस्ता पहल गरिराख्नु भएको छ? यस्तो छ, अब सुविधा सम्पन्न कुरा भनेको अब घरेलु प्रतियोगिता राष्ट्रिय स्तरको यहाँ सुरुवात भएको छ। अब नेपाल क्रिकेट सङ्घले यो प्रतियोगिता यहाँ ल्याउनुको धेरै कारणहरू पनि छन्। त्यसैले आज यो प्रतियोगिता यहाँ हुँदाखेरि एक डिसेन्ट्रलाइज भयो क्रिकेट, अर्को भनेको अब फ्युचरमा अब साँच्चीकै अब क्रिकेटलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने चाहिँ अब एनपिएलले एउटा राम्रो सङ्केत पनि दिएको छ। जनकपुर बोल्ट्सले यो प्रतियोगिता जित्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ कि एउटा पुरा सहर नै कति खुसी हुनुहुन्थ्यो, सबैले यो चाहिँ मेरो टिम हो है भन्ने भयो। कोही जनकपुरको हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै गरी कोही कर्णालीमा, कोही काठमाडौँमा, कोही चितवनमा, कोही सुदूरपश्चिममा। अब यो सबै कुराको एउटा स्पोर्ट्स कल्चरको एउटा सुरुवात भइरहेको छ। हामीमा अलिकति धैर्यता पनि चाहिन्छ। क्रिकेट सङ्घले चाहिँ अब क्रिकेट सम्बन्धित जति पनि कामहरू हुन्छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जतिसक्दो धेरैभन्दा धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्ने र त्यो गरिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ सायद अब यो ग्राउन्डलाई अझ राम्रो बनाउँदै गएको खण्डमा हामीले यहाँ पनि ठुलोभन्दा ठुलो टिमहरूलाई बोलाएर नि खेल्न सक्छौँ। अब सिटीबाट एकदम सेन्ट्रली लोकेटेड छ, जग्गा छ, ठाउँ छ। अब यसमा ध्यान पुऱ्याएर सबैजनाले एउटा प्लान बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र मैले अघि भने जस्तै क्रिकेट सङ्घको पनि जिम्मेवारी छ। हाम्रो जिम्मेवारी यहाँको जिल्ला क्रिकेट सङ्घ र प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ अब यो ग्राउन्डलाई अझ परिपक्व बनाउनु पर्यो, जसले गर्दा खेलाडीहरूलाई क्रिकेट खेलेर राम्रो ट्यालेन्ट आइडेन्टिफिकेसन हुने र भविष्यमा यहाँबाट खेलेर अगाडि बढेका खेलाडीहरूले नेपालको लागि खेल्नु र नेपाललाई जिताएर चाहिँ सबैलाई गौरवान्वित बनाउँछन् भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच विचार छ। एउटा सुरुवात भएको छ र यसलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यो आज चाहिँ ट्रफी जुन गेम भइरहेछ त्योमा कुन कुन चाहिँ आज चाहिँ जिल्लाले प्रतिस्पर्धा गरिराख्नु भएको छ, अलिकता योमा छोटोमा चाहिँ जानकारी गराइदिनु आजको यो चाहिँ ट्रफी गेमको बारेमा। हजुर, जय ट्रफी चाहिँ हामीले हाम्रो नेपाल क्रिकेट सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष जयकुमार नाथज्यूको नाममा उहाँले नेपाली क्रिकेटलाई गरेको कन्ट्रिब्युसनलाई गरेर यो ट्रफी उहाँको नाममा राखेका हौँ भने वार्षिक रूपमा नेपाल क्रिकेट सङ्घले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितासँग मिलेर प्रधानमन्त्री कप छ। त्यो प्रधानमन्त्री कप पोहोर सालमा टप 4 टिम्सलाई चाहिँ यो त्यति बेला यो एलिट कप भनेर हामीले नाम बनाएको थियौँ भने त्यो एलिट कप अहिले जय ट्रफी भनेर नामाकरण भएको छ र अहिले भाग लिने भनेको त्यति बेला टप 4 भएको त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस
क्लब मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेश छ। अहिलेको लागि चाहिँ यो 4 प्रदेशले भाग लिइरहेका छन्। यो चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट प्रतियोगिताको रूपमा हामीले लिएका छौँ, जसले गर्दा भविष्यमा क्रिकेटमा स्पेसली घरेलु क्रिकेटमा चाहिँ अब राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री कपमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा प्रतियोगिता खेल्न पाइन्छ भन्ने त्यो आधारका साथ यो प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ। धेरै धेरै धन्यवाद इनका देवत साहबन जे धन्यवाद जे हमरा सबके ई कार्यक्रम के बारे में जानकारी करेले था। हम सब एठाम के जे देख आयल छथिन देखनार्थी सब जे क्रिकेट के क्रेज उनका सबके अखन मन में विशेष छन्, उनका सबसे हम सब बातचीत करब। की नाम भेले? जी हमर नाम रमेश कुमार शाह है। कते क्रिकेट मन पड़ि रहल छै? बहुत ज़्यादा। केना लागि रहल है के किनका समर्थन में छी अहाँ सब? कोन जिला के? हम सब तो खेल प्रेमी छी, तो जे बढ़िया खेलती तिनका समर्थन में छियै। एकटा होइ छै ने जे कोनो एक मधेश के छी तो मधेश पे समर्थन में छियै। मधेश के समर्थन एकदम। कते के क्रेज छै क्रिकेट प्रति के? बहुत ज़्यादा बयान कऽ नहीं कहि सकै छी। बुझल जा सकै है कि जेना कुछ दिन पहिने NPL भेल रहे तो जेना उभरि गेलै तहू से बेसी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखियो अखन खास कर मध्य प्रदेश में कहल जाए तो अखन क्रिकेट के प्रति के क्रेज युवा युवती लगायत वृद्धा संपूर्ण गोटा में जे से अखन भ चुकल छै। की नाम भेले? जी हमर नाम सुखित यादव भेले। क्रिकेट कते मन पड़े छै? कते कहो मन ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मन पड़े है क्रिकेट। देखे में बहुत निक लगे है। मोबाइल में देखे में निक लगे छै कि जना अखन अहाँ स्थल के ठाव पर स्टेडियम स्थल पर तो हमरा सुन के जन्मभूमि है सबके तो कमती में हम सब जमीने उपलब्ध करने छिए। बुझल गेले तै के लागी आई एतेक युवा एहन खेल हो रहा है तो अते खुशी कि नहीं पूछू। खुशी से हम समा नहीं रहल छी कि आई हमरा रजौल के एकटा नाम नहीं रहल कतुक। आई स्टेडियम से आई जनकपुर नहीं ई पूरा अथी नेपाल में जे है गुजर रहा है तै के लागी हम आभार व्यक्त करे छी सब गोरा में। क्यों किनकर समर्थन में छी अहाँ? के जीतते केना बुझाई आए? जीत हार के जे एकटा नी बात रहे छै से अलग पक्ष छै, लेकिन मध्य प्रदेश के हम सब आदमी छिए तो हम सब चाहबे जे मध्य प्रदेश जीते से वाला बात। चलो बहुत बहुत धन्यवाद देव साहब। देखू अखन एतेक पैघ क्रेज भ चुकल छै। एकटा होइ छै जे कतऽ जतै ठाम आदमी रहै छै ओहि ठाम के चाहैत रहै छै। इनका सबके इच्छा छनि जे हम सब मध्य प्रदेश के छी तो मध्य प्रदेश जीतन। अब ई तो अपना ठाव पर छै जीत हार। तैना हमरा सबके ग्राउंड में बातचीत करऽ के क्रम में छै तो जनकपुर धाम उप महानगर पालिका मेयर मनोज शाह जी छथिन तो हुनका से बातचीत करबन। अपने के स्वागत है मेयर साहब। नमस्ते। आई सबसे बड़का एक पैघ मानल जाए तो ई जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के लिए सबसे गौरवान्वित बात है जे NPL जे छै से काठमांडू में खत्म भेला के बाद अखन जे ट्रॉफी जे छै से ई जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 14 रजौल स्थित होबो जा रहल छै आई से अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला में। तो एकरा केना छै शौचालय सबके व्यवस्था केने छियै किने के लिए केना का एकरा व्यवस्थित कयल जेतै आरो केना बुझा रहल है की सब के लिए? सबसे पहले तो अपने जे प्रश्न केली कि जनकपुर धाम उप महानगर पालिका में भ रहल छै एहिमे कैन के धन्यवाद देव पड़तै। राष्ट्रीय कैन अखन ई जे ट्रॉफी करवा रहल छै और ओ मध्य प्रदेश लगायत 4टा टीम अखन भाग लेलकै। तो मध्य प्रदेश जे अवसर पायल के 4टा टीम मध्य प्रदेश टीम के हम बधाई देव चाहै छी। ओना ई कार्यक्रम जे छै से विशुद्ध रूप से कैन के भेला के कारण और मध्य प्रदेश में भेला के कारण आ मध्य प्रदेश के दुनू जगह ई भ रहल छै जनकपुर और वीरगंज। तै के कारण हम सब गौरवान्वित छी कि आब ई मध्य उर्वरक भूमि छै खेलकूद के लेल आ नियमित चलित रहतै। रह गए एठाम ग्राउंड के पोजीशन में अखन तो पहिने हमरा सबके बाहर से शौचालय हायर करऽ पड़ै छलिए। आइए हम सब अखन उद्घाटन के लिए उद्घाटन तो नहीं कहीं शुरुआत कऽ देलिए कि एठाम 4टा यूरिनल और 2टा थाई शौचालय एठाम सधे के लिए निर्माण भ गेलै। ते द्वारे अब अलग से शौचालय के व्यवस्था करनी पड़तै आ एहि बेर अखन आइ से शुरू भ गेलै। ई और रूप से व्यवस्थित केना कतेक दिन में हेतै? अपने एकटा स्थानीय सरकार से प्रदेश सरकार देखलहुँ जे अपने नेपाल सरकार से सेहो गेल छली बातचीत करबाक लेल, कतऽ तक पहुँच गेलै? कतेक दिन में ई पूर्ण रूप से व्यवस्थित हेतै? ई पूर्ण रूप में व्यवस्थित होबऽ के लेल कनी लंबा समय लगतै। तथापि अखन सबसे फर्स्ट अरकल छै प्रदेश सरकार के कारण से। प्रदेश सरकार
जे तत्कालीन मुख्यमंत्री ओहिठाम में सरोज यादव रहथिन स्थानीय सरकार के रूप में हम और राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखे पके सहमति में हम सब इंडियन एम्बेसी का जे सैकड़ों रुपया छे तक खर्च करी जे लगभग सहमति भ गेल छे आ तीनों गोटे के बीच से छलफल निकललै कि डीपीआर जे छे से प्रदेश सरकार करे और कैन आ साथे राष्ट्रीय खेलकूद परिषद एक चिट्ठी देने छे अपने के मुख्यमंत्री कार्यालय के कि अहाँ जे छे से डीपीआर क दिय कहि क तो वो डीपीआर के कारण से मात्रे लेट से ताइ प्रश्न के हम अनुत्तर छी स्पष्ट रूप से अपना ही बुझा रहल छै आइ के डेट में जखन एनपीएल समाप्त भेलै जनकपुर वोल्ट्स जीतलै पूरी ठाम में एकटा उत्साह के माहौल रहे आ उ अखन के डेट में कतेक जरूरी भ चुकल छै अंतर्राष्ट्रीय लेवल के एकटा रंगशाला होनाइ जरूरी नहीं जरूरी के विषय नहीं छै जनकपुर उप महानगरपालिका भीतर ई होइब हमरा सबके गौरवान्वित विषय आ ई भ चुकले आगा बढ़ि रहल छी देखबै मेयर कप होई चाहे शहीद कप होई चाहे मैना निधि कप होई अखन जे ट्रॉफी होई लगातार भ रहल छै आ ओहि स्तर के ग्राउंड के आबी रोकऽ वाला कोई नहीं छै रहि गेलै अपना स्तर पर जे नेपाल के परिस्थिति छै चाहे वो संघीय सरकार हो प्रदेश सरकार हो स्थानीय सरकार हो सरकार बनला से खाली नहीं होते ई सरकार पर दबाव छै अनिवार्य रूप से बनाबै पड़ते आई में तर्क वितर्क नहीं क क हमर व्यक्तिगत आग्रह अपने सबसे कि प्रदेश सरकार पर दबाव द क जे चाभी छै अब घर में प्रवेश करऽ के ताला लागल छै त मात्र एगो चाभी के जरूरी पड़ै छै ज्यादा टांग हाथ चलाबे के जरूरी नहीं छै वो एकटा चाभी छै एठाम के डीपीआर या प्रपोजल ओ प्रदेश सरकार द दो आ ई जवाब प्रदेश सरकार से ल लिया अब ई रास्ता खुल गेलै वो जखने वो चाभी से ताला खुल जेतै तो घर में प्रवेश करऽ में आब दिक्कत नहीं छै ई अंतर्राष्ट्रीय भ चुकल छै केकरो करहो के विषय नहीं छै खाली चाभी जे लागल छै घर में तकरा खोल लियो बहुत बहुत धन्यवाद देवा साहब हमरा सबके जानकारी करे था मेयर साहब अतै ना हम सब जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष से बातचीत केनौ मेयर साहब से बातचीत केनौ एठाम जे नेशनल खिलाड़ी सब आयल छथि हुनको सबसे बातचीत केनौ ई खेल 2 दिन चलत लेकिन बस एकटा सपना मात्रे अछि बनतै से नहीं एकरा केना के व्यवस्थित कयल जेतै तत्काल ओहिमे सब गोटा के जे छै से जरूरी छै स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार नेपाल सरकार के पर विशेष मात्रा में ध्यान देबऽ के चाही ना तो कतौ न कतौ जाकर जे वास्तव में कहै छै विभेद के कऽ रहल छथिन से वास्तव में विभेदे भऽ रहल अछि मध्य प्रदेश के एतेक नीक खिलाड़ी भेला के बावजूद भी हुनका सबके कोनो प्रकार के ओहन व्यवस्था देखै छी जे नहीं कयल जाइ छै एतेक नीक नीक खिलाड़ी सब छनि हुनका सबके मनोबल केना कऽ बढ़तै जेना कि अखन ई ग्राउंड में देखल जाए तो तेहन प्रकार के कोनो सुविधा नहीं है एकटा चौर में है एकटा चौरी में है लेकिन हरेक दिन एठान देखे छी जे खेल सभा भेला के कारण से आदमी सबके जे देखे छी जे अखन युवा युवती वृद्ध वृद्धा सब गोटा संगे बातचीत केलहुँ देखलहुँ हुनका सबके जे हम सब बयाने नहीं कऽ सकै छी कि कते उत्साहित छै ओहो हमरा सबके जे पहले मोबाइल में टीवी में देखे छलहुँ अखन अपना स्थलगत ठाव में अपना जगह पर देख रहल छी जे ई अखन ई क्रिकेट सब होबऽ जा रहल अछि तऽ एहि क्रेज के मरऽ नहीं देबऽ चाही एहि पर सरकार वाला सबके ध्यान आकर्षण होबऽ के चाही आ जल्दी से जे छै से एकटा अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जे छै मध्य प्रदेश में रंगशाला निर्माण होनाइ अति आवश्यक छै जरूरी छै आ ई सिर्फ बात में नहीं लागू कऽ के देखाबनाइ जरूरी अछि तऽ अखन हम सब विदा लेब तब अपने से देखते रही टीवी टुडे नमस्कार।